अच्छा, अब जो आगे के सवाल है ना, अच्छा देखो 4 सवाल तो है ना, 4 सवाल जो है ना वो तो सेम थे, मतलब वो 4 सवाल थे, वो वहाँ तक की रेंज थी। पहले 7 से 16, अब 7 से 16 वाले सवाल में तुम एक चीज़ बता देता हूँ बस, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस ये 3 चीज़ें याद रखना है, इसकी और इसकी। अगर ऑड फंक्शंस के अंदर एक्स आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, साइन एक्स आ जाए, या एक्स कॉस एक्स आ जाए, ध्यान से देख लो, एक्स, एक्स क्यूब, साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स, ये तीन फंक्शन आ जाए तो ऑड फंक्शन को हम सिंपली ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं और उसको आगे सॉल्व नहीं करते। इवन फंक्शन अगर आ जाए, उसमें एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, कॉस एक्स या एक्स साइन एक्स, सही है, वापस देख लो, कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स, एक्स फोर, एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन आ जाए तो हम हमेशा लिमिट्स को पाई और ज़ीरो के फॉर्म में रख देते हैं और बाहर एक 2 रख देते हैं, सही है। अब देखो यहाँ पर इसका एक जो है एक सवाल है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ए नॉट 1/पाई। अच्छा ये फंक्शन समझ आ रहा है ना, ये फंक्शन है, ये भी मैंने बताया था, ये माइनस पाई है और ये वाला जो है पॉजिटिव पाई। देखो ऐसी ही लिखी हुई इक्वेशन, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऐसे ही लिखनी है, माइनस पाई इज़ ग्रेटर देन एक्स, सॉरी माइनस पाई इज़ लेस देन द एक्स, मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस पाई, और एक्स जो है वो किससे छोटा है, पाई से। ऐसे ही लिखते हैं इक्वेशंस को। ए नॉट 1/पाई माइनस पाई से पाई, ये वही फार्मूला लिख दिया। यहाँ पर फंक्शन की जगह पे, हाँ फंक्शन की जगह पे हमारे पास x आ गया, x आ गया तो x का क्या हो गया, इस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो अब हमने इसको ऊपर लिमिट को दोनों को अप्लाई किया, जब लिमिट को, तो ये पाई का स्क्वायर हो गया माइनस, अब ये अंदर माइनस पाई और उस माइनस पाई का स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव पाई, तो ये पाई स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा, विच इज़ 0। तो ये इसलिए वैल्यू पूरी 0 हो गई। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया था, पेंसिल से मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एलेबरेट करके लिख दिया, वैसे बहुत आसान चीज़ थी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ए एन निकालना है, हमें ए एन निकालने का सिंपल फार्मूला है। अगर यहाँ पर देखो फंक्शन ऑफ एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स आ गया, ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, हमारा ऑड फंक्शन हो गया। मैंने क्या बताया था, देखो एक्स कॉस एक्स अगर ऑड हो जाए तो 0, तो एक्स कॉस एक्स क्या हो गया, फंक्शन ऑड हो गया, तो हमने ए एन को 0 कर दिया। सिंपल चीज़ है, बट डायरेक्ट करना। यहाँ पर हमारे पास एक्स साइन एक्स है, एक्स साइन एक्स जैसे ही आ जाएगा जहाँ हमें पता चल जाएगा ओहो ये तो इवन है। इवन के अंदर क्या करना है, सबसे पहले 0 से पाई की वैल्यू रखनी है, 2 बाहर करना है, 0 से पाई की वैल्यू रखी, 2 बाहर कर दिया तो 2/पाई हो गया, बनता ना 1/पाई। अब यहाँ पर टेबुलर फॉर्म लग जाएगी, जैसे ही तुम लोग देख लो एक अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन आएगा फ़ौरन टेबुलर फॉर्म लगा देना। इस तरफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंस वो लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, इस तरफ इंटीग्रेशन होगी, एक्स की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन 0, साइन एन एक्स की कॉस माइनस कॉस एन एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं ये, फिर माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन की वापस इंटीग्रेशन करी तो साइन एन एक्स, और माइनस वहीं रहेगा क्योंकि कॉस के साथ था वो, अब माइनस साइन के साथ तो नहीं होता ना, तो वो वहीं रहेगा और नीचे एन का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमने साइन एन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये इस तरीके से हमने लिखा, वो मतलब जो भी टेबुलर फॉर्म होंगे उस हिसाब से लिखेंगे। तो 2/n एक्स, ये एक्स के साथ माइनस कॉस एक्स, 1 के साथ साइन एन एक्स, इन दोनों पे हमने लगा दी ये वाली लिमिट। अब लिमिट लगाई तो हमारे पास साइन एन एक्स, अच्छा यहाँ पर ये जो साइन एन एक्स लिखा हुआ है ना, अब इस n की जगह तुम 1 डालो, 2 डालो या 3 डालो, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये तीनों जो होते हैं ये 0 के इक्वल होते हैं, और भी लगा लो साइन 4 पाई, 5 पाई, ये जितनी भी पाई वाली वैल्यूज होंगी यहाँ पर ये 0 आएंगे, इसलिए इसने डायरेक्ट यहाँ पर 0 कर दिया था साइन की जितनी वैल्यू थी। लेकिन कॉस के अंदर इसका ऐसे नहीं होता, कॉस के अंदर जो n की वैल्यू होती है अगर वो 1 2 3 आए तो वो वेरिएट करती है, यानी कि चेंज होती है, इसकी वैल्यूज चेंज होती हैं। तो हमने बी एन निकालना ही है, सही है, बी एन निकालना ही है क्योंकि ए एन हमारा 0 हो चुका था, बी एन निकालना है। बी एन के अंदर हमारे पास आंसर आए तो उसमें हमने n1 n2 n3 रखेंगे, यानी कि b1 b2 b3 रखेंगे, और इनके आंसर्स यहाँ पर सर ने क्योंकि डायरेक्ट करवा दिए थे उस वक्त, तो वो मेरी गलती नहीं है। अब यहाँ पर 2/n में यहाँ पर 1 रखना, यहाँ पर 1 रखना, तो ये कॉस पाई जो भी आएगा फिर वो रख देना, तो कॉस पाई, अगर कॉस पाई आता है -1 आता है कॉस पाई, तो वो -1 माइनस ये प्लस हो गया तो 2 आंसर आ गया। इस तरीके से ये निकालना, और फिर वही फार्मूला है सेम, 1/2 ए नॉट और बाकी a1 कॉस, a2 कॉस 2x, a3 कॉस 2x, b1 के सारे a 0 हो जाएगी, a की पूरी, ये वाली पूरी 0 हो जाएगी, सिर्फ इसकी वैल्यू रखेंगे और आंसर। इसके अंदर हमें ऑलरेडी देखो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कॉमा, ये एक्स स्क्वायर और पाई स्क्वायर अपॉन 4,
ये दोनों फंक्शंस हैं, इनको अलग अलग निकाल लो, इसको अलग करो सॉल्व, इसको अलग करो सॉल्व, और फिर आंसर निकाल लो सिंपल से। वरना इसको साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, सर ने इसको साथ करवाया पर बहुत गिचपिच हो जाती है। इट्स बेटर कि इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू का ए नॉट ए एन ए बी एन निकाल लो, एफ एक्स में रख दो, फिर दूसरी वाली का निकाल लो। वरना एक साथ निकाल लोगे तो टाइम तो सेव होगा लेकिन घिचपिच बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी आप लोगों के ऊपर है, जैसे भी अगर करना चाहो तो करो, इट्स फाइन। उसके बाद अच्छा ये हो गया। अब तुम्हारे पास आते हैं 10.4। देखो 10.4 में कुछ भी नहीं है। देखो ये वाला जो सवाल था ना, ये देखो 25 और 33 समझा रहा हूँ, बाकी बिल्कुल सेम है। 25 में भी देखो वही चीज़ है, ए नॉट निकालना है, फंक्शन हमें दिया हुआ है, ए नॉट निकालना है, सिंपल देख लो इसको एक दफ़ा। इसमें के बस कांस्टेंट है तो के का डेरिवेटिव लेते ही नहीं है, सही। के वाली वैल्यू को यहाँ कर देंगे, के एक फंक्शन है बट के का वो नहीं लेते क्योंकि कांस्टेंट है, के को बाहर कर देंगे। एक्स का डेरिवेटिव आएगा, फिर पाई पाई ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ए एन निकालना है, अगर ए एन 0 नहीं हुआ तो A1 A2 A3 निकालेंगे। इसमें A1 A n जो था वो ये आ रहा था 2k अपॉन एन पाई साइन पाई अपॉन 2। अब 1 की जगह 1 2 3 डालना, फिर 1 अपॉन पाई अपॉन 2 2 पाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल साइन पाई 3 पाई अपॉन 2। ये तीन चीज़ें निकलेंगी, बी एन निकलेगा, सही है। बी एन आएगा, बी एन जो भी आएगा। अच्छा यहाँ पर बी एन 0 हो गया, सही। अच्छा इसका ध्यान रखना कि एक्स का फंक्शन अगर आ रहा है तो फिर वो क्यों आ रहा है और वो सब, उसका भी ध्यान रखना। इवन ऑड का, सही है, इवन ऑड का भी ध्यान रखना। अगर वो डायरेक्ट आ रहा होगा तो उसको कैंसिल आउट कर देना। अब यहाँ पर आई थिंक देखो साइन एन एक्स है। अब अगर हम देखें तो फॉर्मूला देख लो, ये रहा साइन एन एक्स, ये साइन एन एक्स है, ऑड है, डायरेक्ट 0 कर दिया, नो आर्ग्यूमेंट। कटाओ बस कटाना है, एफ एक्स निकाल लेना। एफ एक्स निकालने के बाद ये अगर सवाल तुम्हारे पास इसके साथ ये कंबाइन आया था अगर, तो करना क्या है, सिर्फ 1 माइनस 1/3 ये सारा सवाल आएगा इस तरीके से, और इजिकल्स टू करके कोई भी यहाँ पर वैल्यू होगी, और यहाँ पर मतलब ऊपर सवाल के साथ ही आएगा, ऐसे यूज़ प्रॉब्लम नंबर नहीं लिखा हुआ होगा, ऊपर सवाल होगा, इसे इसका सवाल होगा और फिर ये होगा। करना क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, इस फंक्शन से स्टार्ट करना है, और इस फंक्शन को हमने रखना है के क्योंकि फंक्शन हमारा के ही था ना हमारा। यहाँ पर देख लो के क्या था, देखो फंक्शन हमारा क्या था, के था। यहाँ पर हमने एफ एक्स के क्या रखा था, के रखा था हमने एफ एक्स पे। हमने फंक्शन हमेशा इसको कहते हैं ना हमने फंक्शन, तो हमने यहाँ का क्या करा, एफ एक्स की जगह के रखा और इस वाले को इस तरफ लिया है, तो ये हो गया के माइनस के अपॉन 2। आगे वाले स्टेप में देखो के माइनस के अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू, अच्छा ये 2 यहाँ चला जाएगा, 2k माइनस के आ जाएगा के अपॉन 2, सही है। और यहाँ से हमने जितने भी के यहाँ पर देखो 2k यहाँ पर थे सारे 2k अपॉन पाई तो हमने इस 2k अपॉन पाई को हमने कॉमन निकाल लिया था। अब वो कॉमन है, सही है। यहाँ पर हमारे पास कॉस की वैल्यूज़ हैं सारी, यहाँ पर कॉस की वैल्यूज़ थी ना सारी हमारी, यहाँ पे कॉस की वैल्यूज़ हैं। तो अब कॉस जो होता है वो हम इसकी मैक्सिमम चीज़ रखेंगे विच इज़ 0 पे कॉस मैक्सिमम होता है, मतलब 0 पे अगर करते हैं कॉस 0 1 होता है। अगर तुम्हारे पास साइन का फंक्शन आ जाए ना, तो साइन के x को 0 मत रखना, साइन के x को रखना 90, क्योंकि साइन 90 जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यूज रखनी है और इसका आंसर हमारे पास वही आ जाएगा जो हमारे क्वेश्चन में दिया है। इसको बस कन्वर्ट करना है, इतना मुश्किल नहीं था, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। इसको देखो ये यहाँ पर है, इसको यहाँ आके इसको 2 to the 4 हो जाएगा, पाई यहाँ चला जाएगा, के नीचे आ जाएगा, के से के कैंसिल, पाई अपॉन 4 आ जाएगा, पाई अपॉन 4। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो क्वेश्चन आई थिंक ये गलत लिखा हुआ है, इट्स पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 है, यहाँ भी पाई अपॉन 4 आ गया, आपका आंसर हो गया सिंपल से। तो ये जो है 2 एक्सरसाइजेस तो बहुत आसान है, बिल्कुल सिमिलर है। 10.3 देखते हैं।